हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजी अभिषेक सर में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ऑलरेडी हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 को बिल्कुल ध्यान से देखना, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, एक एक चीज पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, वस्तु के मूल्य में क्या हुई 20% की कमी। तो पहले तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% क्या होता है 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, अब चलो फिर ये कहा कि तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो X का मान की ज्ञात कीजिए। देखो, राजस्व राजस्व का एक फॉर्मूला होता है, ये देखो क्या होता है, राजस्व बराबर मूल्य इंटू बिक्री। राजस्व का फॉर्मूला होता है राजस्व बराबर मूल्य इंटू बिक्री। ठीक है, अब ये कहा कि मूल्य में क्या हो गई 20% की कमी, तो 20% मतलब 1/5। यदि मूल्य पहले 5 था, क्या था 5, तो मूल्य कितना हमारा 5, तो मूल्य हमारा 5। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि यदि राजस्व प्राप्त में 60% की वृद्धि हो गई, क्या हुई 60% की वृद्धि। ठीक है, अब देखो यदि मैं अपना राजस्व पहले मान लूं 100, क्या मान लूं 100। ठीक है, अब तो मैं एक बात बताऊंगा, ये मेरा राजस्व मतलब मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, और 5 के मूल्य से तो वस्तु कितनी होगी, यहाँ पे वस्तु कितनी होगी। अब देखो 100 करना मुझे, तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई करूं कि ये 100 आ जाए। ठीक है, तो 20 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 20 पंजे 100, तो जब तो राजस्व 100 आया। अब वो कह रहा है कि यदि राजस्व में 60% की वृद्धि हो जाए, 60% की वृद्धि, अभी 100 में यदि मैं 60% की वृद्धि कर दूं, क्या कर दूं 60% की वृद्धि, तो ये कितना हो गया 160। ठीक है, अब देखो वो कह रहा था कि मूल्य में क्या है, मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो 20% मतलब 1/5, तो 5 से 1 कम हो गया, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब देखो राजस्व हमारा है 160, मूल्य में है कमी 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमें लाना 160। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर आएगी वैल्यू 40, जब तो 60 आएगा। अब देखो तो कहता है तो उसकी बिक्री में X% वृद्धि हुई, X%, तो X का मान ज्ञात कीजिए, हमें X का मान निकालना था। अब देखो बिक्री में पहले बिक्री थी 40, अब पहले बिक्री थी 20, अब हो गई 40, तो कितने की वृद्धि हो गई 20 की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई कितने पे 20 पे। ठीक है, तो 20/20 और परसेंटेज के लिए 100। तो ठीक है, अब देखो तो 20 से 20 गया तो कितना आ गए 100। ठीक है, आंसर आया इसका 100%, मतलब 100 आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो जो ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसको मतलब कि तुम्हें दो एक बार पढ़ना है और ये आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, राजस्व का एक फॉर्मूला होता है, राजस्व बराबर मूल्य इंटू बिक्री। ठीक है, वो कह रहा था कि यदि मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो देखो कमी क्या हो गई 5 से 4 हो गई। ठीक है, राजस्व में 60% बढ़ गया, यदि पहले 100 था तो 60 बढ़ गया वो। ठीक है, अब देखो बिक्री, देखो यदि ये 100 है और ये 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 20। यदि ये 160 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आएगा 40, जब 160 आएगा तो 20 से 40 हो गई, तो 20 की वृद्धि हो गई कितने पे 20 पे, 20/20 इंटू में 100। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि
एक वस्तु का बिक्री मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। देखो 20% की कमी हो गई। 20% की कमी का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। 20% मतलब होता है 1/5, और कमी हो गई तो 5 से 1 कम हो गया, तो 5 से हो गई 4, ठीक है। फिर क्या रहा वो 80% की हो गई वृद्धि। देखो 80% का मतलब क्या होता है? 80%, 80/100, तो 0 0 गई, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। 80% मतलब होता है 4/5। 80% मतलब होता है 4/5, ठीक है। वो कह रहा कि 80% की वृद्धि हो गई, तो 5 से 4 बढ़ गई, कितनी हो गई है? 9, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25, 4 निम 36, ठीक है। अब देखो 25 से 36 हो गई, तो कितनी बढ़ गई है? तो ये 11 बढ़ गई। 25 से 36 हो गई, तो ये 11 बढ़ गई, कितने पे? 25 पे। 25 इंटू में 100, तो 25 चौका 100, तो क्या है? 44%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए, ठीक है। वृद्धि हो गई 44% की, ठीक है, क्योंकि 25 से 36 हो गई वो, तो वृद्धि हो गई ना। चलो ये क्या, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसमें प्राप्त संख्या में 25% कमी की जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो 25% की वृद्धि कर रहा, फिर कमी कर रहा, तो 25% का मतलब होता है क्या? 1/4, ठीक है। पहले कर रहा वो वृद्धि, तो 5 से कितने हो गए? 25% 1/4, तो 4 में 1 जोड़ दो, कितने हो गए? 5, तो 4 में जोड़ दो 1 5। फिर कह रहा हूँ 25% की कमी हो गई, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, तो 4 से कितने हो गए? 3, ठीक है। भाई कमी करा ना, 25% मतलब 1/4, पहले 4 थी, 1 कम हो गई तो 3 हो गई, तो 4 चौक 16, 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखो वैल्यू 15 से 16 हो गई, एक की कमी हो गई, कितने पे? 16 पे, ठीक है। 16 पे, तो 1/16, इसको चेंज करो परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 चौका नहीं, आप काटो से किसने है? आप काटो से 4 से, 4 चौक 16, ठीक है। अब देखो 4 नहीं 8 बचे 2, 4 पंजे 20, तो 25/4। अब काटो अभी से 4 से, 4 छीन 24, बचा 1/4%। ये आ गया आपकी कमी। क्या हो गई है? कमी क्यों? क्योंकि 16 से कितनी हो गई? 15 हो गई, तो 1 की कमी हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा? ठीक, तो ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन कौन सा था? अबे यार क्वेश्चन नंबर ये 22 पढ़ दिया हमने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर ना, ये हमने 22 पढ़ दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। 21 हमने छोड़ दिया है ना, अब करो 21, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22, ठीक है। 21 अभी कराएंगे ना, चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो 21, क्वेश्चन नंबर देखो 21, वो गलती से 22 पढ़ा गया, ठीक है, हालांकि मैंने नीचे 22 कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखना है ना, एक परीक्षा ग्रहण की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि
की गई और उसके टिकटों की कमी में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। देखो 25% की वृद्धि कर दी, 25% मतलब होता है 1/4, 25% 1/4, ठीक है। तो 4 से कितना होगा 5, वृद्धि कर रहा है ना ये, ठीक है। फिर क्या रहा वो 12% की वृद्धि कर दी, तो 12% फ्रैक्शन होगी, देखो 12/100, ठीक है। अब काट पैसा कितने, 4 दिया 12, कितने हो गए 4 दुनिया 4 पंचे 20, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 3/25। अब देखो पहले 25 थी और 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 25 हो गई वो 28। अब देखो 25 चौका 100, ठीक है। और 28 पंजे होता है 140, क्या होता है 140। अब 100 से कितनी हो गई 140 हो गई, तो 40 की वृद्धि हो गई, कितने पे 100 पे, इंटू में 100, तो 40% हो गई वृद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 21-20 है ना, वो थोड़े आगे पीछे हो गए, ठीक है, तो अपने आप मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर आपके किसकी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर है कि एक व्यक्ति एक गलत तरबूज के माध्यम से वस्तुओं को खरीदता है, खरीदते समय 10% करता है घोटाला और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। वो कह रहा है कि 10% का करता है वो घोटाला, तो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। अब देखो वो कर रहा है घोटाला करने मतलब क्या है, उसका तो फायदा हो रहा है ना, उसको क्या हो रहा है फायदा, तो 10 में 1 बढ़ रहा, तो 10 से हो गई है 11, ठीक है। और फिर 10% कर रहा है वो घोटाला, तो घोटाले का मतलब होता है अपन तो प्रॉफिट कर रहा है ना वो, तो 10 में 1 जोड़ दो, कितने हो गई है 11। ये चीज आपको समझ में आई, ये 10 से 11 कैसे हुआ, 10 से 11 कैसे हुआ, वो कह रहा है कि वो कर रहा है घोटाला, तो घोटाले का मतलब क्या है, वो तो प्रॉफिट ले रहा है ना, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई हो गई, ये कितना हो गया 121। अब 100 की चीज 121 हो गई, तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसे, तो उसे प्रॉफिट हो गया 21 का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, चलो तो क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, ठीक है। वेतन में परिवर्तन 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो 10% मतलब क्या होता है 1/10, तो 10 से कितना होगा वो 11, फिर कह रहा हूँ 10% क्या है घटाएगा, 10 से कितना हो गया 9, घटाया गया ना, ठीक है। तो कितने परसेंट की कमी हुई, अब देखो तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गए 11 9 99, तो 1 की क्या हो गई कमी, क्या हो गई 1 की कमी, 1% क्या हो गई कमी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो 24 था, अब क्वेश्चन नंबर देखना 25, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखना तुम 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या देखो 20% की वृद्धि, सॉरी 20% की कमी और 20% की वृद्धि, ठीक है। तो 20% मतलब कितना होता है 1/5, तो 5 से कितना हुए 4, तो पहले कमी कर रहा है ना वो, ठीक है। फिर कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% मतलब कितना होता है 1/5,
तो 5 से कितना भाई 6, ठीक है। अब देखो 5 पंजे 25, 6 चौक 24, ठीक है। पहले हमारी संख्या थी 24, अब हो गई 25, तो हमारे हिसाब से ना एक की कमी हो गई। क्या हो गई? एक की कमी, ठीक है। वो कह रहा कि 20 की कमी हो गई। क्या हो गई? 20 की कमी। तो पहला संख्या थी 24, अब हो गई 25, एक की कमी हो गई हमारे हिसाब से। वो कह रहा 20 की, तो 1 बराबर 20 आ गया, ठीक है। वो कह रहा मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या होती है पहले वाली, ये वाली 25, ठीक है। तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ करो और 25 की मल्टीप्लाई यहाँ करो। तो 25 की मल्टीप्लाई यहाँ करो इस एक में, और 25 की मल्टीप्लाई यहाँ करो, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 एक जीरो तो 500। तो ऑप्शन नंबर है इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर है इसका सी, ठीक है। तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो ऑलरेडी आपके कितने क्वेश्चन हो गए? आपके हो गए 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ओके बाय, अपना ध्यान रखना।